जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के कनेक्ट होते हैं उनके पास दोनों आईपीज होती है, मतलब 99%, IPv6 भी और IPv4 भी। ठीक है ना? तो ये होता है वर्जन के बिहार पे, और उसके बाद स्कोप के बिहार पे होती है पब्लिक और प्राइवेट। ये अपन जैसे अभी अपन मतलब कहीं निकल शेयर करा अपने साथ की क्लासेस क्लासेस के बिहार पे अपन इनको डिवाइड करते हैं ना। तो आईपी अपने को आईएसपी प्रोवाइड करता है ना। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन अपने को यही देखनी है कि जो आईपी डायरेक्ट आईएसपी के थ्रू अपने डिवाइस को मिल रही है वो पब्लिक आईपी होती है। और मतलब जैसे राउटर है, जैसे फोन है, अपन हॉटस्पॉट लेते हैं तो अपने को वो क्या हो जाता है, नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, लोकल नेटवर्क। उसके अंदर जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं उन सभी को प्राइवेट आईपी मिलती है। मतलब अपना प्राइवेट है वो आईपी, ना ही तो इंटरनेट के अंदर बात कर सकती है और ना ही मतलब पब्लिकली बात नहीं कर सकती। वो अपने प्राइवेट जो जितने नेटवर्क के अंदर, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितने सिस्टम्स कनेक्टेड है ना, उनके साथ वो मतलब कम्युनिकेशन कर सकती है। अपन फाइल फोल्डर शेयर कर सकते हैं, सब कुछ मतलब कर सकते हैं। अपन ये भी देखेंगे आगे कि एक सिस्टम से, एक फोन से, मतलब बिना किसी वायर के अपन अपनी कोई फाइल है वो कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, है ना। और उसको वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जैसे जयपुर में अभी, और आप जैसे यूपी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे बैठा बैठा बिना किसी वायर के, बिना व्हाट्सएप इनके थ्रू अपन कैसे डायरेक्ट आपके साथ फाइल को शेयर कर सकता हूँ मैं, है ना। इस चीज को भी अपन देखेंगे। ये भी आईपी के बिहाफ पे होता है। मैं मेरा यहाँ पे सर्वर क्रिएट करूंगा और आपको उसका एक्सेस दूंगा, तो आप डायरेक्ट मेरी फाइल, मेरा फोल्डर, मेरी जितना भी जो मतलब ऐप वगैरह है, जो अपन सॉफ्टवेयर है, वो अपने एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो वो पब्लिक आईपी के बिहाफ पे होता है। ठीक है, और अगर अपन किसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, जैसे आप अपने राउटर में कनेक्टेड हो, अपने घर में, अपने ऑफिस में, तो आप उससे राउटर से जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड है वहां पर भी आप उन मतलब प्राइवेट आईपी का एक ग्रुप बनाकर उनके साथ भी आप वैसे ही शेयर कर सकते हो। वो आपका प्राइवेट सर्वर होगा, उस पर आप कोई भी मतलब एक जगह पे एक बंदा अपना सर्वर क्रिएट करके उस पर कोई भी डेटा डाल सकता है, और वहाँ पे जितने भी उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, अगर 100% भी कनेक्टेड है, 200 भी कनेक्टेड है, 200 डिवाइस कनेक्टेड है, तो उस एक सर्वर से वो सारे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से बेनिफिशियल है ना कि अपन मतलब अगर 200% कनेक्टेड है, हम 200 को अगर अलग अलग भेजना है तो टाइम लगेगा, और अपन उसको मैनुअली एक सर्वर पे सेट कर देंगे उस डेटा को, और उसका आपको एक्सेस देंगे। तो इसके मतलब अलग अलग टास्क के भी पे अपन करेंगे। वेबसाइट्स भी होती है ऐसे जो अपने को सर्वर की वो परमिशन देती है, और ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऐसे, अपन खुद का सर्वर भी बिल्ड करेंगे और उस पर डेटा डालकर एक्सेस करके आपको शो करेंगे, तो प्रैक्टिकली अपन देखेंगे आगे। ठीक है, अभी अपन नॉर्मल डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अभी आपका प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्लियर हुआ शिवम भाई? कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो, या अनुराग भाई हैंडल्स कर रहे हो आप? तो भाई ये क्वेश्चन एक पॉइंट उठा हुआ कि ये जो जैसे एग्जाम सेंटर्स होते हैं, ठीक है, यस यस। तो ये जो अपना आईपी एड्रेस कंडक्ट करता है ये प्राइवेट ही होगा ना? या ब्रो, ये डिवाइस एक मतलब लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं सारे। हाँ, एक लोकल एरिया आईपी एड्रेस पे दे रहे होते हैं। एक बार दोबारा बोलना, क्या बता रहे हो? कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट सपोज करिए जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, या तो उनका आईपी एड्रेस सेम ही होगा सभी का? सभी का सेम नहीं होगा भाई। प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी तो प्राइवेट के सबके सिस्टम के मतलब होस्ट की अलग अलग आईपी होती है ना। जैसे लास्ट हाँ, डिजिट आपने जैसे देखा कि लोकल एरिया, कल प्रताप भाई ने बताया, आपने समझा कि जो हाँ, हाँ, सी क्लास का जो नेटवर्क होता है उसमें क्या हम्म, होता है, तीन नेटवर्क बनते हैं, है ना। फर्स्ट हम्म, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट और थर्ड ऑक्टेट, वो तीनों नेटवर्क में ओके, जाएंगे। ओनली फोर्थ वाला ऑक्टेट होता है वो होस्ट के लिए होता है, वो होस्ट आईडी होती है। अपने कल बात करी थी ओके, नेटवर्क आईडी और होस्ट हाँ, आईडी के हाँ, बारे में। हाँ, तो हाँ, जो सी क्लास का होता है उसमें 255 क्या होती है, होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब अगर 255 से ज्यादा सिस्टम है, ज्यादा मतलब एग्जाम के अंदर ज्यादा अगर वहाँ पे सिस्टम्स रखे हुए हैं, तो उनको नेटवर्क दूसरा बनाना पड़ेगा। और अगर 255 के अंदर अंदर सिस्टम्स है तो उस एक नेटवर्क से मतलब काम चल जाएगा। यानी उसमें 1 से लेकर के 255 तक मतलब 255 सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी आईपी सेम होगी। अगर फर्स्ट की फर्स्ट है तो सेकंड की सेकंड होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके अच्छा, अच्छा, 255 अच्छा, तक होगी। ओके, मतलब ये यूनिक एड्रेस होता है। अपने जब आईपी का डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने सुना था हाँ, अच्छे हाँ, से हाँ, कि हाँ, क्या होता हाँ, है, एक हाँ, नेटवर्क के अंदर यूनिक होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक आइडेंटिफायर आईडी होता है। होती है। यस, हम्म, है ना। तो सिमिलर तो हो नहीं ठीक सकती। है, अगर बिल्कुल, नेटवर्क के अंदर बात कर रही है तो फिर मैच हो जाएगा, तो पता कैसे चलेगा सर्वर पे? अगर हम्म, इसी आईपी के थ्रू अब मतलब कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सर्वर से कि मेरे को ये डेटा चाहिए, तो अगर मतलब एज इट इज अगर दो सिस्टम्स की सेम आईपी अगर सर्वर के पास जाएगी तो रिस्पॉन्स किसको करेगा, है ना। इसलिए सबकी यूनिक आईडी होती है। ओके, ठीक है, अपन इसको भी आगे देखेंगे कैसे पैकेट सर्वर के पास जाता है, पैकेट के अंदर क्या क्या जाता है। अपन जो क्वेश्चन पूछते हैं मतलब सर्वर से कुछ मांगते हैं, जैसे अपन किसी की फोटो मांग रहे हैं, जैसे है ना, अपने गॉड की, भगवान की मान लो, किसी की पर्सन की मान लो, अपन सर्वर से कुछ मांग रहे हैं, तो वो एक पैकेट के थ्रू जाता है उसके पास, सर्वर के पास, कि हाँ इस आईपी ने इस नेटवर्क से और इस मैक एड्रेस के थ्रू, है ना, ये सर्वर के पास क्वेरी आई है कि हाँ ये इमेज चाहिए या जो भी चाहिए, तो उस पैकेट के अंदर बॉडी के अंदर क्या जाता है, हेडर के अंदर क्या जाता है, अपन डे बाई डे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या देखेंगे, क्लासेस के अंदर देखेंगे इसको, है ना। तो अपन प्रॉपर एकदम मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, नो इशू, है ना। ओके। और बताओ भाई, किसी को इशू है, कोई डाउट है? बताओ अनुराग भाई, शिवम भाई, नीरज भाई, किसी को डाउट नहीं है? नहीं भाई नहीं, आगे बढ़ सकते हैं आप। ओके ओके, है ना। तो नेक्स्ट आपको बताइए, नेक्स्ट स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी है ना, जो असाइनमेंट के थ्रू अपने असाइनमेंट के ऊपर बेस होती है। तो आपको समझ में आया हो तो चलो, कोई डिफाइन करेगा मेरे को कि स्टैटिक आईपी क्या होती है और डायनामिक आईपी क्या होती है? स्टैटिक मतलब एक बार आईपी एड्रेस लिया था उसको वही आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना। डायनेमिक मतलब एक बार रिस्टार्ट किया और नेटवर्क ऑफलाइन ऑनलाइन आ गया तो वो जो अवेलेबल रेंज है उसे पिकअप करता है। हाँ अनुराग भाई, आप लगभग लगभग पास में हो। और कोई बताएगा? थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ, बाकी आप सही हो, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। और नीरज भाई आप बताओगे? शिवम भाई तो बताना चाहता है थोड़ा बहुत?
बोलो यार भाई, बोलने के बिना अपने को कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है? जितना भी आपको पता है थोड़ा भी तो आप शेयर करो उसको, कोई इशू नहीं है। अपने आप किसी को जज करने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि आपको कम आता है, मेरे को ज्यादा आता है। नहीं, नहीं आता तो अपन सीखेंगे ना उस चीज को, मैं डिस्क्राइब करूंगा, पर आप बोलोगे तब ना, तब पता चलेगा। बताओ भाई। चलो मैं ही बता देता हूँ थोड़ा सा, आप तो चलो नहीं पूछना चाहते, है ना? स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। अपन जैसे अभी अपन ने बात करी सर्वर की, तो सर्वर अपने क्या होता है, एक तरीके से घर की तरह होता है। अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अपना घर है, अनुराग भाई का घर है, ठीक है, जैसे शिवम भाई का घर है, किसी का भी, मेरा घर है, तो वो क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर क्या है, लोकेशन है। तो जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जयपुर क्या है, लोकेशन है ना? अगर मैं इसको डे बाई डे या मतलब मिनटों में, सेकंडों में और आवर्स के अंदर अगर इसको चेंज करता रहूंगा, तो कोई पॉसिबल है मेरे घर पे पहुंच पाएगा? पॉसिबल है क्या ये? नहीं है ना? तो उसी तरीके से क्या होती है सर्वर्स की, जैसे गूगल का सर्वर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, तो वो क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक है, उनका एड्रेस स्टैटिक है। मतलब भाई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, कहाँ से आ रही है? चलो कोई सुनिए। चलो, है ना? तो वो क्या होती है, लोकेशन होती है, वो स्टैटिक होगी तभी तो अपने को एड्रेस पे पहुंच पाएगा ना। अगर डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब होता है मतलब डे बाई डे या सेकंडों मिनटों में अंदर क्या होता है, चेंज हो जाती है। वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। तो वो मतलब सिंपली चेंज होती है मल्टीपल टाइम। जैसे अपने सिस्टम की जो अपन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अपने को आईपी मिलती है, वो डायनेमिक होती है ना? क्योंकि वो फिक्स नहीं है। जो आईपी फिक्स है, जैसे सर्वर की आईपी है, गूगल की आईपी है, तो गूगल की आईपी जैसे 8.8.8.8 है, और आईपी 4 है, तो 4 ऑक्टेट के अंदर 8.8.8.8 है, तो वो क्या है, फिक्स है, वो स्टैटिक है, उसका सर्वर फिक्स है कि हाँ ये गूगल की आईपी, अपन कोई भी क्वेरी करते हैं गूगल पे तो डायरेक्ट गूगल के पास जाती है क्वेरी, है ना? तो अगर उसका एड्रेस क्या है, फिक्स है, तभी तो जा रही है ना। अगर डायनेमिक होगा तो वो आईपी तो मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी, सर्वर एरर आ जाएगी, या जो भी अपन एरर्स को भी आगे बढ़ेंगे। 404 के अपने पास एरर आएगी कि हाँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करती आईपी, या ये सर्वर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपने को प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए हमको क्या किया जाता है, स्टैटिक आईपी यानी फिक्स आईपी असाइन करी जाती है। अपन जो भी वेबसाइट लेते हैं, तो जैसे मेरी cyberpilot.com नाम से वेबसाइट है मानो, है ना? तो वो फिक्स, अगर उसका अपने को फिक्स रखनी है, कोई भी अगर यूजर उस पे जा रहा है तो उसको मतलब अपने को आईपी स्टैटिक देनी पड़ेगी ना, ताकि उसका एड्रेस फिक्स है कि वो वहाँ पे जाए तो उसको डायरेक्ट वहाँ पे जाके इंटरेक्शन कर पाए। डायनेमिक होगी तो वो कैसे एक्सेस कर पाएगा उसको? तो इसलिए जिस भी सर्वर सिस्टम या जिसको भी क्या फिक्स आईपी असाइन करी जाती है, या उनको तो पर्टिकुलर है ही, वो मैंडेटरी है या वो कंपलसरी है, क्योंकि उनको आईपी फिक्स ही मिलनी है। अगर वेबसाइट ले रहे हैं तो वो सर्वर जो अपने को होस्टिंग दे रहा है, वो अपने को फिक्स आईपी देता है, स्टैटिक आईपी देता है, उसी चीज के पैसे ले रहा है वो, है ना? तो अपन कहीं भी अगर अपने राउटर के अंदर अपने लेन भी अगर अपन कहीं पे क्रिएट कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी, तो वहाँ पे अपने स्टैटिक आईपी खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राउटर में भी अपन कॉन्फ़िगरेशन करके ले सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अपन आईपी से अपने फोन के लिए भी स्टैटिक आईपी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है, अपने को नीड ही नहीं है, अपन तो अपन क्यों खरीदे, है ना? तो मोस्ट ऑफ ऑल जितने यूजर्स होते हैं सिस्टम्स के, मोबाइल्स के, कंप्यूटर्स के, तो उनके पास 99% क्या होती है, डायनेमिक आईपी होती है। और जो स्टैटिक आईपी होती है वो सर्वर के लिए, वेबसाइट्स के लिए, या जो फिक्स होती है, फिक्स जिसको भी चाहिए वो उनके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको वो फिक्स असाइन होती है। आया सबको समझ में? कोई डाउट है भाई किसी को? ओके, कोई इशू नहीं, चलो अपन फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो अपना मतलब आईपी का सेशन खत्म हो गया। बाकी आगे जैसे अपन क्लासेस की बात करी कल, क्लासेस वगैरह सबको समझ में आ गया? जैसे प्रताप भाई ने शो करा था कल क्लास का, 5 क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। डी और ई तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करी जाती है, जो गवर्नमेंट यूज करती है, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करी जाती है। वो अपने को क्लास सी तक ही असाइन होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जिससे मैंने अभी क्लास सी का जिक्र करा आपके साथ, उसी तरीके से क्लास ए और क्लास बी भी होती है। तो सबको समझ आया? चलो तो अभी अपन बात करेंगे पोर्ट्स की। जैसे अपने नेटवर्क के अंदर पोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है नेटवर्क के अंदर, मेन मेन का बहुत ही खास रोल होता है पोर्ट का। तो अपन अभी पढ़ेंगे रोल ऑफ पोर्ट इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में पोर्ट का क्या रोल है? चलो किसी ने सुना है भाई, कोई थोड़ा बहुत बता सकता है पोर्ट के बारे में? अनुराग भाई, नीरज भाई, थोड़ा तो बोलो यार, कोई बताएगा? या शिवा भाई बोलो। तो वो वर्चुअल पॉइंट होता है, वो नेटवर्क कनेक्ट स्टार्ट एंड एंड होता है ना, वो बोल सकते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है यार, ये आपकी वॉइस दोबारा बोलेंगे? So port बोलता है कि suppose a server wants to communicate with another server, so there should be some address on which port this server A has to speak to server B. There should be some port open so that both server A and server B can communicate commonly on that one port. या ब्रो, नाइस ब्रो, थैंक यू भाई। तो जैसे अभी शिवा भाई ने बताया कि उनको कम्युनिकेट करने के लिए किसकी नीड होती है, पोर्ट की नीड होती है ना? जैसे मैं अभी यहाँ से कोई पैकेट सेंड कर रहा हूँ, है ना? जैसे आप अपन ऐसे समझ के चल रहे हैं कि मतलब अपनी कोई ऑफिस मान लो, एक घर मान लो, किसी का अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक घर है, उधर में मेरे यहाँ से कोई डिलीवरी बॉय या किसी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कोई बॉक्स लेके जा रहा है या डेटा लेके जा रहा है कोई पर्सन, है ना? तो वो सामने वाला पर्सन मतलब सामने वाले घर पे अपन जैसे नेटवर्क को स्कैन करते हैं, तो अपन सबसे पहले यही स्कैन करते हैं कि उसके पोर्ट्स कितने ओपन है, यानी कौन कौन सी सर्विस चल रही है नेटवर्किंग की। मतलब जैसे नेटवर्किंग की भाषा में या वॉइस में अपन क्या कहेंगे कि वो उनकी सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज के हिसाब से उनके पोर्ट्स ओपन होंगे। पोर्ट्स को अपन एक तरीके से मान सकते हैं उनके घर का दरवाजा, ठीक है ना? कि उनके कौन कौन से घर का दरवाजा खुला हुआ है अभी। तो अपन जैसे उसके घर के अपन जा रहे हैं तो फ्रंट साइड में घर है,
और फ्रंट डोर से क्या है, फ्रंट डोर ओपन है, तो अपन बाई चांस अगर बैक डोर से जा रहे हैं, मतलब अपने को पता नहीं है ना कि उसके घर का मुंह किस तरफ से है, अपन दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और पीछे वाला रास्ता अपने को दिखा, तो वो बाई चांस अगर बंद है तो अपन वहाँ पे अपना क्या है डेटा प्रोवाइड, उनको अपनी डेटा या अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अपन अपना डेटा लेके जा रहे हैं वो, है ना। तो मतलब सिंपल सा यही इसका मतलब है कि अपन जिस पोर्ट पे अभी अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, जिस पोर्ट पे अपन बात कर रहे हैं, वो भी सामने वाले सिस्टम का पोर्ट का ओपन होना नीडेड है ना। जिसे अपन अभी बात करेंगे आगे पोर्ट्स में कितने पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा 65535 पोर्ट होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, है ना, 65,535, है ना। तो अपन मेनली जो काम आते हैं उन पोर्ट्स की आगे बात करेंगे, तो उनमें अपन 21 और 20 और 21 नाम के नंबर की पोर्ट की बात करेंगे। तो वो बेसिकली होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेरा सिस्टम आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, अगर मेरे को कोई डेटा फाइल के अंदर शेयर करना है तो आपकी सिस्टम का भी 21 नंबर पोर्ट ओपन होना नीडेड है, तभी मैं अपना डेटा आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसकी पहली रिकमेंडेशन ये पहली क्या रहती है, पहला पॉइंट ये रहता है कि सामने वाले पर्सन के पास भी वो सर्विस इनेबल होनी नीडेड है। जैसे मेरे सिस्टम का 21 पोर्ट ओपन है, तो आपकी सिस्टम का भी 21 पोर्ट ओपन होना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं कि अपने सिस्टम का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन ने घर का एग्जांपल लिया अभी, तो मैं जैसे राइट साइड वाले मतलब डोर से आ रहा हूँ और अगर बैक साइड के डोर से आ रहा हूँ, तो मेरा अगर राइट साइड का डोर ओपन है तभी मैं मेरा पार्सल आपके पास ड्रॉप कर पाऊंगा ना। अगर बाई चांस आपका ऑफ है तो अपन कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे उसके साथ, है ना, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर ऐसा तो नहीं है कि मैं घूम के आगे वाले रास्ते पे आ जाऊंगा ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो सिंपल से अपने को समझाने की वो बात ये सिंपल सी नीड ये कि जिस पोर्ट पे अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस पोर्ट के जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, सामने वाले पर्सन का वो रास्ता ओपन होना जरूरी है। तो एक तरीके से पोर्ट सिंपल सा है कि अपने को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, मतलब रास्ता है, मतलब डोर है वो एक तरीके से, ठीक है ना। मतलब पोर्ट है तो वो रास्ता है, और अपन मतलब बात करेंगे ना नंबर्स की, तो वो फिक्स मतलब डोर है, जो राइट वाला डोर हुआ, मतलब बैक साइड वाला डोर हुआ, तो अपन इसको आगे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिंपल सा इसका मतलब इतना ही है कि जिस पोर्ट पे मैं मेरा डेटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो भी आपके सिस्टम का मतलब वो उतने नंबर का पोर्ट आपके भी सिस्टम का या वो सर्विस आपके भी सिस्टम पे इनेबल होनी नीडेड है, तभी अपन एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसमें पोर्ट का अहम हिस्सा होता है। आए सबको समझ? कोई किसी को पोर्ट में थोड़ा बहुत भी डाउट है? ओके अनुराग भाई, ओके नील भाई, चलो। तो आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि नेटवर्किंग के अंदर या अपन जिस भी आपका अगर सिस्टम है, जैसे मोबाइल है, जैसे जो भी डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस है, यानी जो नेटवर्क में कनेक्ट होने वाला डिवाइस है, उसके पास मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता, डायरेक्ट टोटल पोर्ट होते हैं वो 65535 होते हैं, 65,500 पोर्ट 535 पोर्ट होता है एवरी वन डिवाइस के पास, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है कि अपन स्टेट्स देखेंगे आगे, जैसे अपन किसी भी नेटवर्क को स्कैन करेंगे ना, तो वो अपने पास उसके स्कैन की विजिबिलिटी आएगी कि वो पोर्ट क्या है, ओपन है, क्लोज है या फिल्टर्ड है ना। तो जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ 1000 पोर्ट, पहले मतलब फर्स्ट 1000 पोर्ट है वो मैं किसी नेटवर्क पे स्कैन कर रहा हूँ, क्या वो ओपन है या बंद है, क्लोज है, तो वो अपने को क्या कैसे होगा, या तो वो ओपन है या वो क्लोज है या वो फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई बताएगा भाई, स्टेटस के अंदर फिल्टर का मतलब क्या हुआ? नहीं पता है इसको। हाँ नीरज भाई बताओ। चलो कोई इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। मतलब फिल्टर्ड का मतलब है कि जिस नेटवर्क को अपन स्कैन कर रहे हैं ना, उसमें फायरवॉल लगा हुआ है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ना ही तो वो अपने ओपन बता पा रहा है, ना ही वो क्लोज बता पा रहा है, यानी वो क्लेरिफाई नहीं कर रहा। अपना जो टूल है, जैसे अपन अनमैप से मोस्टली स्कैन करते हैं अपने नेटवर्क को, या और भी बहुत सारे टूल होते हैं, तो वो अपने को अपना जो टूल होता है वो क्लियर नहीं कर पाता कि वो पोर्ट ओपन है या वो क्लोज है, तो अपने को फिल्टर शो करता है, यानी वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है फायरवॉल की या क्लाउडफ्लेयर की, जो भी है, जो भी अपन सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपना रखते हैं, उनमें से कोई ना कोई सिक्योरिटी उस पर लगी हुई है, तो अपने को क्लियरली उसका पता नहीं चल पा रहा है उस टूल के थ्रू या जो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेल नोन पोर्ट। वेल नोन का पोर्ट का मतलब होता है जैसे 1 से लेके मतलब 0 से लेके 1023 1023 जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो पोर्ट होते हैं ना, वो वेल नोन होते हैं। वेल नोन इन द सेंस कि जिस भी नेटवर्क मतलब जो भी नेटवर्क है उसके फिक्स है वो पोर्ट, उन पोर्ट्स को मतलब उन पोर्ट पे मैक्सिमम टाइम सर्विसेज रन होती रहती है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की सर्विस हो, चाहे कोई भी एनीथिंग, कोई भी सर्विस रन हो रही होती है, तो अपन क्या कर पाते हैं, उन सर्विसेज के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपना सिस्टम मिसबिहेव करने लग जाएगा ना, तो वो वेल नोन होती है एक तरीके से, मतलब वो रिजर्व्ड है। जैसे आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट है, जैसे रजिस्टर्ड है, तो 1024 से लेकर के नेक्स्ट 49151 तक जो पोर्ट है वो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब एक जो भी फर्म है जैसे नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क में 1024 से लेके 49,151 नंबर पोर्ट तक किसी ना किसी सर्विसेज के लिए वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी पोर्ट्स, तो अपन उनका मतलब उन पे अगर कोई सर्विसेज चल रही है तो अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है एक तरीके से, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वाला डायनेमिक है, डायनेमिक के नाम से भी आप समझ रहे होंगे, है ना, कि वो फिक्स नहीं है। 49,152 से लेकर के 65,535 तक जो पोर्ट होते हैं वो अपनी सर्विसेज के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने को कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज रन करनी है अपने सिस्टम पे, अपने सर्वर पे, तो अपन अपने मतलब मनपसंद के अनुसार अपन कोई भी एक पोर्ट उठाएंगे। जैसे 49,152 से ऊपर के अपने पोर्ट उठाने, तो मैं 50,152 नंबर पोर्ट उठा लूंगा कि मेरे को इस पोर्ट नंबर पे ये सर्विस रन करनी है, और सामने वाले किसी पर्सन से, किसी डिवाइस से या किसी सर्वर से मेरे को बात करनी है, तो वो डायरेक्ट इस पोर्ट पे बात कर सकता है इजीली, उसको वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, है ना। अपन इसको मतलब मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे देखेंगे जब अपन मालवेयर की कैटेगरी पढ़ेंगे ना, किसी सिस्टम का एक्सेस लेना सीखेंगे, जैसे विंडो जो मशीन है अपनी, है ना, सिस्टम हैकिंग के अंदर अपने मोस्ट ऑफ काम आएगा, जैसे मोबाइल हैकिंग के अंदर काम आएगा, सर्वर हैकिंग के अंदर काम आएगा, विंडो का और लिनक्स का जो भी सर्वर अपन रखेंगे
उसमें काम आएगा अपने को कि इसके पास कौन कौन से पोर्ट्स हैं, वो वेल नोन है, रजिस्टर्ड है और डायनेमिक है। तो अपन अपने हिसाब से लेके चलेंगे कि हाँ अपनी सर्विसेज यानी मैं मेरा कोई मालवेयर इस सिस्टम पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो सामने वाले सिस्टम से मेरे को कनेक्शन वापस किस पोर्ट के थ्रू मिलेगा, उसके लिए अपन ये पोर्ट रखते हैं कि अपने को पता नहीं अपने सिस्टम के पास कौन कौन से वो पोर्ट्स पे अभी सर्विसेज चल रही है। अपन बेसिकली देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली अपन पता ना करें तो अपन डायरेक्ट कोई भी डायनेमिक पोर्ट रख सकते हैं। जैसे 50,152 नंबर का पोर्ट रखेंगे तो वो डायनेमिक पोर्ट है, मतलब जनरली कोई भी सर्विस उस पर रन नहीं हो रही होगी है ना, क्योंकि वो डायनेमिक रखे हुए होते हैं अपने लिए। अपन बेसिकली अपने को एक्स्ट्रा अपने को सर्विस रन करनी है तो अपन उन पोर्ट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली उसके उस पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अपने पास डायनेमिक पोर्ट होते हैं, डायनेमिक पोर्ट्स की सर्विसेज वो एक्स्ट्रा सर्विस होती है उसकी, है ना। ठीक है, तो इसके लिए वो काम में आता है। तो आप सभी को समझ में आया, मतलब कौन कौन से वेल नोन पोर्ट होते हैं, कौन से रजिस्टर्ड होते हैं, कौन से डायनेमिक होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इनकी रेंज अगर अपन ध्यान में रखेंगे ना तो अपने को बेसिकली आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, स्टेट कौन कौन से होते हैं, कितने पोर्ट होते हैं, सिंपली, है ना। तो सबकी समझ में आया भाई? हाँ शिवा भाई, अनुराग भाई, हाँ अनुराग भाई को आ गया, नीरज भाई बताओ। हाँ भाई। ओके ओके, एकदम क्लियर है सबको? तो भाई आप जो बोल रहे हैं, जो वेल नोन पोर्ट्स है, यस यस। 0 to 1 1023 और रिजर्व पोर्ट्स बोलते हैं इसको। सो इसमें है जो भी है, एसएसएच है और डीएनएस है और एसएमटीपी है और एनटीपी है और बीजीपी बोलो, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का, और एचटीटीपी। इसको थोड़ा इंट्रीव कर दो ना, हमको याद नहीं है कौन सा पोर्ट है, हम टेक्निकल नहीं ना। हाँ, इस पोर्ट्स पे अपन आगे बात करेंगे ना भाई। मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है पोर्ट्स का, अभी अपन स्टार्ट करा है ना पोर्ट का, अपने मतलब पोर्ट्स के बारे में। तो अभी ओवरव्यू है कि हाँ ये पोर्ट है, अपन आगे भी डिस्क्राइब भी तो करेंगे ना इसको, कि मैंने आपको जैसे अभी बताया 20 और 20 नंबर का पोर्ट होता है, वो एफटीपी को असाइन करा होता है, वो फिक्स है उनका, वेल नोन है वो सिस्टम के पास सर्विस ऑलरेडी। अगर कोई सिस्टम अपने को फाइल ट्रांसफर की या सर्विस दे रहा है तो वो मतलब जनरली यही है कि 20 और 20 नंबर के पोर्ट पे ही रन हो रही होगी। जैसे 22 है ना, जैसे 23 है तो 23 पे टेलनेट की सर्विस रन होती है, 25 है, 80 है तो 80 पे आपने सुना हुआ है एचटीटीपी की सर्विस चलती है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाँ, हाँ सुना है। वेबसाइट रन मतलब वेबसाइट का सर्वर होता है। अगर किसी नेटवर्क के अंदर पोर्ट 80 रन हो रहा है, मतलब ओपन है, तो अपन ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, यानी सर्वर की सर्विसेज रन हो रही है, कि अपने को कोई ना कोई वेबसाइट का सर्वर चल रहा है यहाँ पे। अगर 443 है तो अपन ये एज्यूम करेंगे कि हाँ 443 की सर्विस अगर चल रही है, 443 नंबर का मतलब पोर्ट ओपन है, तो यहाँ पे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर नाम की सर्विसेज रन हो रही है, और यहाँ पे कोई सिक्योर मतलब सर्वर रन हो रहा है। अगर 80 नंबर के तो HTTP से आप समझते हो कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपन इनको आगे ब्रॉडली भी देखेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि मैं मतलब डायरेक्ट ऊपर से निकल जाएंगे अपन, नहीं, अपन प्रॉपर सीखेंगे इनके बारे में। ठीक है, मैं तो अभी ओवरव्यू बता रहा था, आपके साथ शेयर कर रहा था कि हाँ मतलब पोर्ट्स होते क्या है एग्जैक्टली। ठीक है भाई। या तो इसमें आप बताओ, इनमें आपको कोई दिक्कत हो? आगे अपन वो डिस्क्राइब का मतलब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कि हाँ कौन कौन से पोर्ट होते हैं जो अपने मतलब उनके बारे में अपने मतलब परमानेंटली नॉलेज होना नीड है, नेसेसरी है वो, कि हाँ ये पोर्ट नंबर ओपन है तो अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये पोर्ट ओपन है तो ये सर्विस इस नेटवर्क में रन हो रही होगी। तो उसके यहाँ पे अपन अपना अटैक मतलब अटैक सर्विस बढ़ाएंगे, है ना, अपना क्राइटेरिया बढ़ेगा कि हाँ मतलब एसएसएस की अगर सर्विस रन है, अगर एफटीपी की सर्विस रन है, तो अपन ये एग्जाम लगाएंगे कि अपने को उस पोर्ट का एक्सप्लॉइट मिले, है ना। अपन एक्सप्लॉइट से उसका एक्सेस लेना भी सीखेंगे आगे, तो अपन पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे उन पे। अभी आप इतना बताओ कि मतलब पोर्ट का बेसिक ओवरव्यू आपको समझ में आया क्या, पोर्ट होता क्या एक्जैक्टली, वो सबको समझ में आया? ओके शिवम भाई, और बताओ सबको समझ में आया भाई? चलो आगे सबको समझ में। चलो नेक्स्ट अपनी एक सेकंड, है ना, मैं पीपीटी के शेयर करता हूँ आपके साथ पोर्ट्स की। ठीक है, चलो भाई सब कुछ हो रही है पीपीटी प्रोटोकॉल की। ओके, तो अभी अपन बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, है ना। पोर्ट का अपन ने ओवरव्यू ले लिया, अभी प्रोटोकॉल का लेते हैं, आगे अपन ब्रॉडली डिस्कस करेंगे डीपली उनके बारे में। ठीक है, तो अभी अपना पॉइंट है प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो कोई बताना चाहेगा भाई आप में से? नीरज भाई, अनुराग भाई, शिवम भाई, कोई बताएगा प्रोटोकॉल क्या होता है? अपन ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा है प्रोटोकॉल के बारे में, आपने सुना तो है ही जनरली। हाँ हाँ, कोई भी शेयर करना चाहता हो थोड़ा बहुत। प्रोटोकॉल मतलब इज a set of tools for formatting and processing the data. या ओके, थैंक यू सो मच भाई। तो जैसे अभी भाई ने बताया कि क्या होते हैं प्रोटोकॉल, होते हैं सेट ऑफ रूल। नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल, मतलब अपन कम्युनिकेशन किस बिहाफ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके जो मतलब बेसिकली जो भी अपन मतलब जो भी कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, हर एक सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अपन बेसिक अपनी जनरल लाइफ के अंदर भी देखते हैं, तो हर एक चीज रेगुलेशन के बिहाफ पे चलती है ना, हर जगह रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो वैसे ही नेटवर्किंग के अंदर भी एक सेट ऑफ रूल होता है जिनको अपन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो अपन बेसिकली पहले ये देख लेते हैं व्हाट यू विल लर्न, अपन क्या जानेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट अपना व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल देखेंगे क्या क्या है, टीसीपी वर्क कैसे करता है ना, टीसीपी यूडीपी ये प्रोटोकॉल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपन जानेंगे, तो अपन उन पर डिस्कस करेंगे। फिर टीसीपी थ्री वे हैंड से यूज करता है ना, कि कम्युनिकेशन कैसे अपन फिक्स रिलायबल हो और जो रिलायबल हो स्टेबल हो रिलायबल हो, है ना, तो उसका अपन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसको भी अपन वो प्रोसेस होती है थ्री वे हैंड के अंदर के साथ गुजरती है वो भी अपन देखेंगे। फिर टीसीपी यूडीपी के बारे में उनको डिफरेंशिएट भी करेंगे अपन, कौन सा ज्यादा सिक्योर है ना, टीसीपी कैसे वर्क करता है, यूडीपी कैसे वर्क करता है, इनकी मेनली टर्मिनोलॉजी क्या होती है ना, टीसीपी किस बिहाफ पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है एक नेटवर्क के अंदर, टीसीपी अपने डेटा मतलब टीसीपी के थ्रू डेटा कैसे फ्लो करेगा नेटवर्क के अंदर, यूडीपी के अंदर यूडीपी के थ्रू डेटा कैसे फ्लो कर रहा है नेटवर्क के अंदर, कौन सा पैकेट जा रहा है, कौन सा हेडर यूज कर रहे हैं, कौन सा पैकेट के थ्रू लेके जा रहे हैं अपने डेटा को, कैसे लेके जा रहे हैं ना। मतलब एक तरीके से वैसे ही होता है जैसे अपन डेली लाइफ में अपने होता है ना, अपन कोई चीज डिलीवर के लिए मतलब डिलीवरी के लिए चीज यूज करते हैं, है ना, ठीक है, डिलीवरी के लिए सर्विस यूज कर रहे हैं तो अपने पास कोई डिलीवरी आती है तो कैसे पैकेजिंग होकर आती है उसकी ना प्रॉपर, तो वैसे ही अपने नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लो करता है, वैसे उसकी पैकेजिंग होती है वो प्रॉपर अपन देखेंगे ओएसआई मॉडल के बिहाफ पे और टीसीपी आईपी मॉडल के बिहाफ पे, है ना। ओएसआई मॉडल क्या है, आपने सबने अपने कल जाना था जिस प्रकार मैंने डिस्कस करा था उसके ऊपर, है ना। ओएसआई मॉडल का ही क्या है मतलब करंटली टीसीपी आईपी यूडीपी के ऊपर काम करा जाता है, मतलब अपन जनरली यूज करते हैं उसको बेसिकली ना। अभी प्रेजेंट टाइम में ओएसआई मॉडल क्या है कि वो थ्योरेटिकल है और टीसीपी यूडीपी मॉडल क्या है उसका एडवांस वर्जन है जिसमें क्या होती है 5 लेयर्स के थ्रू डेटा फ्लो करता है, और ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है जिनमें अपन ब्रॉडली उनको दोनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कौन सा कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे डेटा फ्लो होता है और कौन सी लेयर के अंदर कैसे डेटा पैकेजिंग होती है ना, तो अपन पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करते हैं। तो पहला है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल है हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड। अपन ये प्रोटोकॉल के थ्रू जानते हैं कि डेटा अपना कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ, है ना, कैसे अपना कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे क्या डेटा फ्लो कर रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारा अपन क्या देखते हैं प्रोटोकॉल्स के थ्रू देखते हैं। और थर्ड तो है डिवाइस कम्युनिकेशन, अगर प्रोटोकॉल के थ्रू किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू अपना डेटा जा रहा है शेयर हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है अपना कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जनरली मीनिंग है नेटवर्क प्रोटोकॉल का। अंडरस्टैंड सभी को समझ में आ रहा है। चलो अनुराग भाई, चलो नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू अपन देखते हैं। अभी इधर देख रहे हैं अपन टीसीपी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, है ना। तो जनरली प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं अपन ना डेटा फ्लो के लिए, डेटा ट्रांसमिट के लिए, है ना। अपने डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ जा रहा है तो कहाँ पे अपने को टीसीपी की मतलब मदद लेनी पड़ती है और कहाँ पे यूडीपी की मदद लगती है, दोनों को अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। और वो क्या करेंगे किसके इसके दो क्या होते हैं अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे ओएसआई की अपन ने बात करी वो एक अलग मॉड्यूल है और जैसे टीसीपी आईपी है। तो मेरे पीपीटी में क्या है ओएसआई मॉडल लिया हुआ नहीं है तो मैं पहले आपको उसका वो दिखाता हूँ गूगल के थ्रू, है ना, कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसकी 7 लेयर कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे डेटा फ्लो करता है, कौन कौन से लेयर के अंदर किस किस डेटा के साथ क्या क्या पैकेजिंग होती है ना। तो और फिर अपन इसको देखेंगे टीसीपी आईपी लेयर्स को, टीसीपी आईपी मॉडल को, इसके अंदर इस प्रोटोकॉल के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से पोर्ट किस किस लेयर के अंदर यूज होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं उनको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ओएसआई मॉडल क्या, ठीक है, गूगल के थ्रू। ओके तो भाई सबको स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है ओएसआई मॉडल, दिख रहा है भाई। हाँ हाँ दिख रहे हैं भाई। हाँ, ये है ओएसआई मॉडल, इसके अंदर अपन देखेंगे कि अपना डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। तो आई थिंक क्लियरली विजिबल है क्या, आपके पास इमेज क्लियर आ रहा है, ये गूगल का है ना यार, तो आई थिंक क्लियर है या नहीं, क्लियर है क्या। चलो तो ये ओएसआई मॉडल होता है जिससे इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती है, कैसे डेटा फ्लो करता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं अभी। तो जैसे आपको पहले शो हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके अंदर क्या करते हैं ओएसआई मॉडल के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक डेटा लेयर्स को यूज करते हैं। अपना डेटा फ्लो करता है ना, अगर किसी नेटवर्क में अगर मैं मेरे यहाँ से आपके पास कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसी कम्युनिकेशन के लिए, है ना, मेरे नेटवर्क के थ्रू, तो वो पहले सबसे पहले किस लेयर के थ्रू निकलेगी, फिजिकल लेयर के थ्रू, उसके बाद डेटा लिंक लेयर के थ्रू, उसके बाद नेटवर्क लेयर के थ्रू। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ओएसआई मॉडल के अंदर अपन अपने जो डेटा है वो फ्लो करता है नीचे से, मतलब डाउन टू अप मूव करता है अपना डेटा, पहले फिजिकल लेयर से निकलेगा, फिर डेटा लिंक लेयर से, फिर नेटवर्क लेयर से। हर एक लेयर के अंदर डेटा क्या होता जाएगा, मतलब सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट में मतलब चेंज होता जाएगा, है ना।
नेटवर्क लेयर के अंदर जाके अलग चेंज होगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, फिर सेशन लेयर के अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, और एप्लीकेशन लेयर के बाद सामने वाले सिस्टम के पास अपनी डेटा पहुंच पाता है। तो उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन होता है कि मेरे यहाँ से अगर डेटा कोई फ्लो हो रहा है, जैसे निकल रहा है, मैं यहाँ से कोई मेरी फाइल आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे सिस्टम से आपके सिस्टम में आने तक के बीच में 7 लेयर से होकर गुजरती है, जो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं पहले कि फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है ना। और इन लेयर्स को जैसे डिवाइड कैसे होती है, जैसे ऊपर वाली 4 लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक, इनको क्या बोलते हैं, होस्ट लेयर्स बोलते हैं, है ना। ये हार्डवेयर पे काम करती है। और जो नीचे वाली 3 लेयर्स होती है, इनको मीडिया लेयर्स बोलते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट लेयर के अंदर अपना डेटा फ्लो कर रहा है फर्स्ट लेयर के थ्रू, जैसे फिजिकल लेयर के अंदर जा रहा है, तो मीडिया इसको क्या किस सेगमेंट में चेंज होता है ये सारा कुछ। एक सेकंड, ओके, है ना। तो फिजिकल लेयर के अंदर अपने डेटा को क्या होता है बाइनरी ट्रांसमिशन के अंदर चेंज होता है, मतलब अपना डेटा सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट के अंदर चेंज होता है। जैसे मैं कोई अगर मेरी फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो वो अलग अलग पैकेट्स के अंदर डिवाइड करी जाती है। डायरेक्ट अपने पास डेटा फ्लो नहीं होता कि मैं यहाँ से मैं प्रॉपर एक 5 GB की फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो 5 GB की 5 GB की मतलब 5 GB की प्रॉपर आपके पास पहुंच जाएगी। वो डेटा अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होगा। पहले हर एक लेयर के अंदर अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर डेटा एक प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा एप्लीकेशन लेयर के अंदर। उसके बाद आपके सिस्टम के पास मेरा डेटा पहुंच पाएगा। तो ये 7 लेयर के अंदर बेसिकली डेटा अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिजिकल लेयर के अंदर, फिर फिजिकल लेयर से निकलता है, फिर डेटा लिंक लेयर के अंदर जाता है। तो उसके अंदर जैसे मैक एड्रेस होता है ना, तो ये डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस से डिसाइड होता है कि हाँ ये किस डिवाइस से डेटा निकला है, यानी फिजिकल एड्रेस यहाँ पे असाइन होता है कि हाँ ये जो पैकेट है, जो डेटा है, ये इस मैक एड्रेस में, मतलब इसका डेस्टिनेशन इस मैक एड्रेस का ये है, और जो क्या बोलते हैं एक तरीके से डेस्टिनेशन और सामने वाला पोर्ट को क्या बोलते हैं, माइंड में क्लिक नहीं करना मेरे। चलो अपन इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मेरे डिवाइस से कोई डेटा निकल रहा है और आपकी डिवाइस तक जा रहा है, तो मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस है ना, वो उस पैकेट के साथ जाएगा आपके पास, है ना, मतलब लेयर बाय लेयर कि हाँ ये डेटा इस सिस्टम से निकला है और यहाँ तक इसको पहुंचना है, इसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, वहाँ तक। ठीक है, तो जैसे नेटवर्क लेयर के अंदर जा रहा है, नेटवर्क लेयर के अंदर क्या उसको क्या अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड होने के बाद आईपी मतलब लॉजिकल एड्रेस उस पर लगाया जाता है कि हाँ, मतलब आईपी को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं एक तरीके से, है ना, पाथ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आईपी, ये जो पैकेट है इस सेगमेंट के अंदर थ्रू जा रहे हैं और ये आईपी लेवल है उसका। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो एंड टू एंड कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है। अपन आगे ये भी जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए उन अपन प्रोटोकॉल्स का यूज लेते हैं, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का। फिर सेशन लेयर आती है, तो सेशन लेयर के अंदर जो होस्ट का कनेक्शन बनता है ना कम्युनिकेशन के लिए, वो सेशन लेयर के थ्रू बनता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है ना, उसमें डेटा को रिप्रेजेंटेशन और इनक्रिप्ट किया जाता है कि हाँ इस डेटा को कोई बीच में मॉडिफाई ना कर पाए, चोरी ना कर पाए ना, प्रॉपर जैसे डेटा जिस सेगमेंट के अंदर फ्लो हो रहा है उस सेगमेंट के अंदर आपके पास अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। उसके बाद होता है एप्लीकेशन लेयर, वो नेटवर्क की प्रोसेस करता है ना, पूरा प्रॉपर जो डेटा फर्स्ट लेयर से निकला था वहाँ पे और सारे जैसे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर पहुंचता है, उसको वहाँ पर जाके मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर वापस मतलब डेटा उस फॉर्मेट में आता है कि हाँ 5 GB का डेटा अगर मेरे सिस्टम से निकला है तो आपको 5 GB का ही मिले, है ना। तो उनको इस 7 लेयर्स के अंदर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो किसी को डाउट है तो बता सकते हो अभी, है ना। बताओ भाई, ओएसआई मॉडल के अंदर ये थ्योरेटिकल होता है। अपन जो टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे वो एडवांस वर्जन, अभी जो पर्टिकुलर अपन डेटा कम्युनिकेशन में यूज लेता है ना, मतलब ओएसआई मॉडल तो थ्योरेटिकल ही है, इसको यूज नहीं लेते अपन, है ना। तो यूज अपन लेते हैं टीसीपी आईपी मॉडल को ही। तो उसके अंदर 7 लेयर्स है, उन्हीं 7 लेयर्स को अपन क्या करते हैं 5 लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मर्ज कर देते हैं लेयर्स को। जैसे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट लेयर के अंदर चेंज होगी, नेटवर्क लेयर यही रहती है, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर चेंज होगी, या सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर नेक्स्ट वाले में चेंज होगी। तो टीसीपी आईपी मॉडल होता है, उसके अंदर 4-5 लेयर होती है ना, 4 लेयर भी होती है और 5 लेयर भी होती है, उनको अपन नेक्स्ट वाले उसमें पढ़ेंगे पीपीटी में। तो अभी आप इसमें बताओ, मतलब ओएसआई मॉडल के अंदर किसी को डाउट है अभी थोड़ा बहुत? हाँ नीरज भाई, अनुरूप भाई, अनुराग भाई, बताओ आपको ओएसआई मॉडल का समझ में आया? चलो, तो मतलब ये था ओएसआई मॉडल, है ना। और इसको अपन प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। ठीक है, ये थ्योरेटिकली होता है, इसका एडवांस वर्जन है ना टीसीपी आईपी मॉडल, अपन उसको प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। तो चलो मैं आपको फिर वो पीपीटी शो करता हूँ ना, जिसमें अपन टीसीपी आईपी मॉडल को पढ़ेंगे। तो अभी अपना जो मतलब पैकेट्स वर्क करते हैं, फ्लो करते हैं, या अपन कम्युनिकेट कर पाते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर, तो वो बेसिकली यूज करता है टीसीपी आईपी मॉडल को, है ना। तो जनरली आप देख पा रहे हो इसके अंदर 4 लेयर है ना, तो इसके अंदर 4 लेयर भी होती है, 5 लेयर भी होती है, उनको भी अपन डिसाइड करें, वो डिस्कस करेंगे उन पर भी। लेकिन अभी इसमें क्या है, 4th लेयर के अपन ऊपर बात करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर है, और सेकंड लेयर कौन सी हो रही है, इंटरनेट लेयर से हो रही है, और थर्ड लेयर हो रही है ट्रांसपोर्ट लेयर, और लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जो सेम है ना। तो
इसके ऊपर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को। अभी आप बताओ ओसाई मॉडल के अंदर जो अपन ने पीछे जो पढ़ा कोर्स के बारे में, उस पर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। बताओ। हाँ नीरज भाई, जो शिवम भाई बताओ, किसी को कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है किसी को ओसाई मॉडल में, प्रोटोकॉल में या पोर्ट्स में? ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, बढ़िया। अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल को, ठीक है? तो अपन इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका वर्क क्या होता है, उसके बाद को देखेंगे, है ना? टीसीपी आईपी मॉडल कैसे वर्क करता है, तो ये 3 वे हैंडशेक देखेंगे इसका कैसे, मतलब एक दूसरे से दूसरे नेटवर्क के अंदर अपन अपना डेटा भेजते हैं, तो कैसे अपन एक कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है? कि इसका सेशन कैसे क्लोज करते हैं अपन, सेशन टर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, टीसीपी यूडीपी को क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो ये अपनी पीपीटी रहेगी, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको जानेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल क्या है और कैसे काम करता है, और इसके अंदर जो 4 लेयर है उनको अपन देखेंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल का यूज रहती है, कैसे कैसे एक डेटा को किस किस सेगमेंट में चेंज करती है, और क्या क्या मतलब कैसे कैसे फ्लो करता है डेटा। तो आई थिंक क्लियर है यहाँ तक तो सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ शिव भाई, समझ गया भाई, क्या? अंडरस्टूड है भाई। ओके 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 ब्रो, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं मंडे को। तो वीकेंड का कुछ पढ़ना है क्या भाई? मंडे तक हमको कुछ होमवर्क है क्या? हाँ भाई, होमवर्क तो जैसे अभी ऐसा तो नहीं है कि अपने स्कूल वाला सीन है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो मैंडेटरी है, और अपन जो पढ़ते हैं जैसे नेक्स्ट क्लास में डे बाय डे नेटवर्किंग क्या है, बेस है एक तरीके से हैकिंग का। अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है ना, तभी आप प्रॉपर किसी डिवाइस पे, किसी नेटवर्क पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आप प्रॉपर अटैक कर पाओगे। तो इसमें ऐसा तो कुछ कहने वाला है नहीं कि आप इसको कवर अप करके आना। ये प्रॉपर अपन जो नेटवर्किंग जितना पढ़ रहे हैं, प्रॉपर आपके हैंड्स ऑन होना चाहिए प्रॉपर, आपको एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है इसका, है ना? तो भाई थ्योरी तो कितना भी पढ़ो भाई वो दिमाग से चल जाता है चल भाई, जाता एक बार तो है, प्रैक्टिस मतलब करो। इसका नॉर्मल अपन देख रहे हैं ना, तो अपना क्लियर होना चाहिए कि हाँ अपन, जैसे आपको अभी स्क्रीन विजुअल है कि टीसीपी आईपी लेयर है, कितने लेयर्स वो यूज कर रहा है, तो अपन देख पा रहे हैं 4 लेयर है। जैसे नेटवर्क एक्सेस उसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, तो अपने को पता होगा ना कि नेटवर्क लेयर के अंदर अपन इतने प्रोटोकॉल होता है, टोकन रिंग होती है, ट्रिपल पी नाम का भी क्या होता है प्रोटोकॉल होता है, ये कौन कौन से नेटवर्क, हाँ ठीक है भाई। या मतलब फ्रेम लेयर नाम का भी प्रोटोकॉल होता है। अपन इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। जैसे इंटरनेट लेयर है तो आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, ईआरपी है, ईआरपी के बारे में अपन कल पढ़ा था, आपने सुना था क्या क्लास में कल? हाँ था। या एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ईआरपी की फुल फॉर्म थी, जो क्या होती है, अपन किसी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं तो डिवाइस को क्या करता है, एड्रेस को रिजोल्व करता है ना? तो हाँ, ERP बोला का भाई, टेबल, या हाँ, बोला था, टेबल यूज करता है, और उसके अंदर वो एड्रेस को मतलब नोट करता है जैसे। और फिर आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपीसेक होता है, ये अलग अलग जो प्रोटोकॉल होते हैं, कौन से लेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, यहाँ तक अपने को अगर टोटली क्लियर होगा ना, तो अपन अपना अटैक सर्विस बढ़ा पाएंगे। ये कहने का मतलब है नॉर्मली, ऐसा नहीं अपन थोड़ी जितना पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर एकदम हूबहू वैसा ही याद हो, नहीं। मतलब अपने को मेन पॉइंट जो अपने को नीडेड है ना, वो क्लियर होना जरूरी है ना? तो अपन जैसे ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, उसके अंदर टीसीपी और यूडीपी दोनों के प्रोटोकॉल यूज होते हैं बेसिकली, तो अपन अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? टीसीपी हैंडशेक कैसे होता है, कैसे यूज होता है, तो यूडीपी कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है? और जैसे पोर्ट्स होते हैं, कितने पोर्ट्स होते हैं, कौन से वेल रिजर्व्ड है, इनके बारे में अपने को जनरल नॉलेज होनी नीड है, ऐसा नहीं है प्रॉपर थ्योरी ही अपने को पूरी आती हो, नहीं। अपने को की पॉइंट याद होने चाहिए इनके, वो कहने का एक मतलब। बार प्रैक्टिकल दिखाना भाई, कंप्यूटर से कंप्यूटर्स, ये आईसीएमपी से नहीं तो ये काम नहीं कर रहे, ये टीसीपी बंद है, इसके लिए ऐसा कुछ प्रैक्टिकली दिखाए तो हर एक प्रोटोकॉल में, तो हमको समझ आएगा और दिमाग में घुस जाएगा अंदर। या मतलब शिवा भाई, अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि टीसीपी कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने आपको अभी ये नेक्स्ट वाली पीपीटी शो करी थी कि हाउ टीसीपी वर्क, टीसीपी कैसे वर्क कर रहा है, तो टीसीपी प्रॉपर वर्क करने के लिए किन किन चीजों का यूज ले रहा है ना। 3 वे हैंडशेक पहले तो बिल्ड करता है, फिर फ्लैग्स यूज करता है ना। अपन आगे हेडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक पैकेट के अंदर कौन कौन सा हेडर जा रहा है, उस हेडर के अंदर कौन से फ्लैग का वो यूज कर रहा है ना? डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, है ना? उसके अंदर डेटा जाता है, आपने फ्लैग्स का भी नाम सुना होगा, है ना? पुश फ्लैग होता है, फिन फ्लैग होता है, अपन किसी अपने कम्युनिकेशन को फिनिश करना है तो फिन फ्लैग का यूज लेते हैं। पुश फ्लैग होता है, अपने बफर डेटा को आगे फ्लो करने के लिए, फ्लो करना है तो अपन पुश फ्लैग का यूज लेते हैं। मतलब पैकेट्स को अपन मॉडिफाई कर पाते हैं प्रॉपर्ली। अपन पैकेट पुश मतलब देखेंगे प्रैक्टिकली अपन जब देखेंगे ना, अपन प्रॉपर एकदम मतलब पैकेट्स कैसे फ्लो कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, है ना? वहां तक देखेंगे। ठीक है भाई। ओके ब्रो, ओके, गुड नाइट ब्रो, हम्म, है ना? मिलते हैं आपको भी Monday good को। night।